हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सीटेट 2026 के जो कि 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जो लोग नोट्स बना रहे होंगे वो अपने जल्दी से जल्दी नोट्स कवर कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाने के साथ साथ हम उन नोट्स का रिविज़न भी करना है। ये आज मैं बैठ गई हूँ इतनी सारी बुक्स लेकर जो कि मेरे सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 की हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करने के लिए है। इसमें थ्योरी प्लस कंटेंट है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं। ये जो कि अरिहंत की, मेरी दोनों ही बुक्स अरिहंत की हैं। अरिहंत की बुक भी अच्छी हैं और ये है मेरी एनसीईआरटी एसएसटी की बुक्स जिससे मैं अपने बना रही हूँ नोट्स। पृथ्वी हमारा आवाज़। एक दो दिन से हमारे यहाँ कुछ लाइट इशू हो रहा था जिस वजह से मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। मैं सर की जो प्रीवियस वीडियो हैं उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और ये रहे मेरे नोट्स। 1 बाय 1 मैंने क्लास के अकॉर्डिंग सर के बनाए हैं नोट्स। मैं कर रही हूँ अपनी सीडीपी और हिंदी इंग्लिश के लिए, सीडीपी के लिए और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं कर रही हूँ हिमांशी मैम और सचिन सर का चैनल फॉलो। और साथ में जो मैंने आपको बुक दिखाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए, मैं इससे प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमारा कुछ पॉइंट छूट भी गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो जो हमारा डाउट है और जो हमारे पॉइंट है, टॉपिक्स हैं जो हमारे छूट गए हैं, वो हमारे इनसे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक हमारे छूट जाते हैं करने से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उन क्वेश्चनों के ज़रिए हम लोग उस कंटेंट तक पहुँचेंगे। तो आज मैं करने बैठी हूँ, मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट कर चुकी थी, अब मैं बैठी हूँ आज अपनी दोपहर की स्टडी शुरू। आज मुझे थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो गई थी बच्चों को लाने के बाद, तो मैं अब स्टडी करने बैठी हूँ। यही होता है हाउसवाइफ का रूटीन। कभी टाइम फिक्स तो हम लोग बहुत करते हैं, परंतु कभी कभी कुछ रीज़न और कुछ जिम्मेदारियों की वजह से हम लोग वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते। टारगेट बहुत बनाते हैं बट टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमने 2 घंटे का टारगेट बनाया और हमें टाइम मिला 1 घंटे का, तो उसको टेंशन में ना बिताकर हमको उसको एक वो बनाना है कि हम 1 घंटे को ही अपना टाइम दें। हम उसमें जितना हो सके एटलीस्ट उतना तो करें। तो अब साथ में मेरा कर रहा है बेटा अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन। हेलो, ये फर्स्ट क्लास। इसका है कल इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी का टेस्ट। ये कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन। ये डिक्टेशन कर रहा हूँ। तो अब मैं साथ में अपने बेटे को भी स्टडी के लिए लेके बैठी हूँ, क्योंकि इसको भी लेट लेकर बैठी पढ़ाई के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब मैं करूँगी अपने हिंदी और इंग्लिश प्लस सीडीपी की क्लासेस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने केवल सीडीपी के जो मेन पॉइंट होते हैं सचिन सर की क्लास से केवल वो लिखती हूँ। अदरवाइज़ मैं केवल ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लास फ्री क्लासेस हैं मैं उनसे ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ और रात को करूँगी मैं अपनी एसएसटी की क्लास, जो कि टीचर्स अड्डा के सनी सर से करती हूँ। इसमें मेरे 4 पेपर हो चुके हैं। अब मैं कर रही हूँ 5th पेपर सीटेट का प्रैक्टिस सेट की बुक से, जो कि है 21 सितंबर 2014 का, जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे। अगर हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि हम नोट्स बना पाएँ या हम कुछ कर पाएँ, तो बेहतर है कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को टाइम दें, क्योंकि काफ़ी सीटेट के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। थोड़ा लैंग्वेज चेंज। अब हिंदी को दूंगी मैं 1 घंटा, जिसमें मेरे 2 पैराग्राफ इजीली प्रैक्टिस हो जाएंगे, बल्कि मुझे उससे भी कम टाइम देना है। बट प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होता है ना कि हम लोग एक्स्ट्रा जो उसमें पेडागोजी होती है मैं उसको भी साथ साथ रीड कर लेती हूँ, उसको मुझे अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कर लेती हूँ मैं इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो इंग्लिश की प्रैक्टिस क्वेश्चन की तो अगर आप सचिन सर से चाहें उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टीचर्स अड्डा के मैम पढ़ाती हैं, निधि मैम, वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश कराती हैं। आपको जिसकी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे आप उससे अपने वो सब्जेक्ट का क्वेश्चंस डाउट कंप्लीट कर सकते हैं। लाना, मैं बोल रही हूँ अपने बेटे को डिक्टेशन अपनी पढ़ाई के साथ साथ। और बेटी गई है मेरी ट्यूशन, क्योंकि वो है 9th क्लास में, उसको मैं टाइम कम दे पाती हूँ। उसका काफ़ी लैंग्वेज हार्ड हो गई, सब्जेक्ट बहुत हार्ड हो गए, क्योंकि मुझे बेटे को भी देखना होता है, घर का भी काम होता है, इसलिए करना। ठीक है। जितना ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइम देंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। उससे हमें एनालिसिस होगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। करना।
एग्जाम पे लाना, एग्जाम पे खाकर, ठीक है। अब है रात के 10 बजे। आज मैं इस टाइम फ्री हुई हूँ और मैं कर रही हूँ अपना SST, जो कि मैं यूट्यूब चैनल और अपनी NCERT की बुक से करा रही हूँ। मेरा चल रहा है ज्योग्राफी, जो कि फिनिश होने वाला है। कुछ चैप्टर्स ही बचे हैं मेरे NCERT की बुक से SST के नोट्स बनाने के लिए। फिर मेरा रह जाएगा ओनली 7th और 8th की बुक्स का, जो कि जल्दी कोशिश करूँगी मैं बनाने की। और आई होप ये नोट्स और सभी के लिए भी यूज़फुल हो। और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ भी नोट्स शेयर कर सकती हूँ। ये मेरी बुक NCERT की ज्योग्राफी की बुक है 6th क्लास की, जो कि मेरी कंप्लीट होने वाली है। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं बना रही हूँ। आप बुक से या किसी अदर चीज़ों से हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी यूट्यूब से पढ़ लें, बट जब तक हम चीज़ों को ना अपने आप पढ़कर अपने हाथ से नहीं लिखते तो वो हमारे माइंड में नहीं बैठता। लिखने से चीज़ें हमारे माइंड में जल्दी बैठ जाती हैं, जो कि कभी ना कभी हमारे काम आती है। क्योंकि हमारे द्वारा करा हुआ कोई भी काम कभी ख़राब नहीं होता। अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी है, क्योंकि अपने हाथ का काम हमेशा हमारे काम में आता है और हमारे जल्दी याद होता है, हमारे माइंड में जल्दी सेट बैठता है। हम पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, बट जो हमने लिखा, पढ़ा, साथ में रिवाइज भी करा, आई होप हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपके मेरे नोट्स भी हेल्पफुल लगे। और मेरी क्लास 20 SST सही है जवाब। जिनसे जब नोट्स बना रही है, निकल क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। इसको ये जरा मेरी समझ SST लेते की हैं। क्लास, इस फिगर को जो आपके कि आज मेरी NCERT में क्लास फिगर नंबर आपको मिला 20 होगा। है। हाँ, और सर आपके NCERT एक में ही ये क्वेश्चन फिगर पे कई आपको सारे मिला होगा। पॉइंट एक देखिए साथ हमारे अर्थ क्लियर हो जो जाते है हैं। हमें पता चलता है अपने कि हम एक्सिस जो पर रीड करा 23 वो ट्रिलियन हमारे हाफ कितना क्या है, यूजफुल है और हमने टिल्टेड कितना है। पढ़ा। अपने ही प्रैक्टिस हो अक्ष जाती पर है वो हमारी 23.5 यूट्यूब डिग्री क्लासेस झुका से। हुआ है। और जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है, जो उसका कक्षीय समतल है, पृथ्वी का जो कक्षीय जो समतल कि है, हमारे लिए सपोज काफ़ी कीजिए सपोर्टिव होता कि है, अर्थ काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट है। टिल्टेड ना होकर सीधे हमने होता, जो पढ़ा अगर तो हम फिर उसको आप इस पर लिखेंगे एक तो 90 और डिग्री अच्छे का से हमारी एंगल प्रिपरेशन बनाते हो कि नहीं जाएगी। बनाते। पर जिन दिक्कत क्या लोगों है को कि अर्थ टाइम ऐसा नहीं नहीं है, है अर्थ थोड़ा या सा जो लोग नोट्स नहीं कुछ बना पा इस रहे, तरीके तो से, आप मुझे कुछ क्या कमेंट है कर सकते हैं। इस मैं तरीके आपके से। साथ तो अपने अब नोट्स ये शेयर भी वाला कर जो सकती हूँ। रोटेशन होता है, ये बाकी वाला तो जो एंगल अगर है, हम अपने नोट्स ये खुद बनाएं आपका आ जाता है तो हमारे 23 लिए वो एंड ज़्यादा हाफ। ठीक, अच्छा तो होगा, इसीलिए लिखा है क्योंकि द हम जल्दी वर्टिकल लर्न कर लाइन फ्रॉम द पाएंगे। अर्थ ऑर्बिटल प्लेन ऐसे। आज सब बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ हैं, कक्षीय घूर्णन एवं समतल से, परिक्रमण। पृथ्वी ऑर्बिटल प्लेन गति से, 2 प्रकार की होती है, कक्षीय समतल से, घूर्णन और परिक्रमण। और ऑर्बिटल पृथ्वी का अपने अक्ष पर प्लेन घूमना से ही घूर्णन कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी अपने कितने अक्ष पर डिग्री क्या का करती है, कोण बनाती है, घूमती या रहती है, रोटेट कितने करती रहती है, चक्कर लगाती डिग्री रहती है का सूर्य के कोण चारों बनाती ओर। है, या एक स्थिर कितना कक्षा पृथ्वी की गति झुकी है। को परिक्रमण कहते हैं। इस तरह के अब काफ़ी आपका क्वेश्चन जवाब हैं क्या हो जो जाएगा, कि बहुत ईजी 66 होते एंड हैं, बट हाफ एग्जाम में डिग्री। जब हम लोग सीटेट में करने हर बैठते बार हैं तो वो हमारे माइंड इस से पर स्किप सवाल जाते हैं और आया हम लोग है, भूल जाते तो हैं। इसको तो आप वही अपने चीज़ें दिमाग अगर में हम इन चीज़ों को रखे क्वेश्चन रहिए। को 4 से खुद से 5 पढ़ बार रहे इस हैं, पर देन उसको क्वेश्चन लिख भी रहे हैं पूछा और जा चुका वाइटिंग है। पर क्लियर जाकर है ये उसकी पॉइंट, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के क्लियर है ये थ्रू, पॉइंट, तो हमारे वो माइंड में जल्दी क्लियर सेट है ये करता है, वो पॉइंट, चीज़ें हमारे बताइए याद रहती हैं। तब तक हमने क्लियर उस है ये थ्योरी में पॉइंट। पढ़ा है, हाँ, लेकिन क्लास वही को शेयर क्वेश्चन कर दीजिए, अगर लाइक हम कर लोग दीजिए, क्वेश्चन से बिल्कुल प्रैक्टिस जिन्होंने करें तो हमें पढ़ा पता नहीं चल है जाएगा बेसिक, कि तो हम अच्छा ज़्यादा यहाँ ध्यान से इन ये सब चीज़ों क्वेश्चन पर या दे इस नहीं थ्योरी से पाते। क्वेश्चन यहाँ क्लियर, से इस तरह से आता चल है, तो हम उसको अगला इजीली सवाल टैकल देखते कर। हैं, हो जाएगा जवाब। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी 9 10 लगे तो हो, बेटा 9 तो 10 बोर्ड में जो प्लीज़ किताब चलती है वो लाइक देखो। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और करते हैं इसकी व्हाट प्रैक्टिस। शुड बी अब द मैं राइट SST की आंसर, 1 आवर स्टडी प्रैक्टिस व्हाट करूँगी शुड बी द मिनिमम राइट आंसर। 11:30 बिल्कुल तक पहला तुमने मुझे इसकी अभी प्रैक्टिस पढ़ करनी है, लिया, क्योंकि पहला 1 अभी आवर तो पढ़ा मिनिमम देना कि ही देना है। अपने और हम लोग कक्षीय हाउस तल वाइफ से हैं, जितना टाइम 66 पॉसिबल होता है हम उतना टाइम अपनी स्टडी को दशमलव देते हैं। और 5 डिग्री दिन का, या रात और सुबह 66 जो दो पॉइंट टाइम 1 बाई ऐसे हैं जो 2 कि डिग्री हमारे का अपने कोण होते हैं। बनाती है। और ये बाकी क्या तो है, अपन को थोड़ा बहुत काल्पनिक होता रेखा रहता है, है, फैमिली में हमें ठीक टाइम है। देना होता ये है, अपनी क्या है, फैमिली को भी, काल्पनिक अपने रेखा है, बच्चों को भी। बिल्कुल सही है। तो और जितना हमें ग्लोब टाइम पर मिले दिन और उतना रात से कोशिश अलग करते करने रहिए वाला, तो और अगर आगे आप बढ़ते रहिए, इसको मेहनत ग्लोब करिए। मान लें, आपको अगर तो इस इससे ग्लोब पर क्या रिगार्डिंग कोई होता भी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप सन कमेंट में का मुझसे क्या पूछ होता सकते है, हैं मैसेज जो करके। हिस्सा एंड सनलाइट मिलते हैं में नेक्स्ट होता है, व्लॉग में। तो यहाँ बाय से बाय, राधे एक ऐसा राधे। सर्कल